कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सीमेंस के माइक्रो मास्टर इन्वर्टर में जो पैरामीटर्स हैं उनकी फीडिंग लैपटॉप की मदद से किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जो CUVC कार्ड लगा होता है उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन यानी कि अपलोड कैसे कर सकते हैं और इनको डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको बता दूं कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ताकि वो आप चीज़ें अपने पास पहले कंट्रोल में कर सकें, ताकि इन चीज़ों को, इन पैरामीटर को किस तरह से लैपटॉप में डाउनलोड और अपलोड किया जा सके, आप फिर आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी सीमेंस का जो इन्वर्टर है, जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये 22 किलोवाट का एक सीमेंस का इन्वर्टर मौजूद है। आपके पास 7.5 किलोवाट का हो, जितने भी किलोवाट का इन्वर्टर हो जिसके साथ ये वाली सीरियल पोर्ट लगी हुई है, उसको आप लैपटॉप या अपने कंप्यूटर की मदद से उसका फिर तमाम पैरामीटर जो भी प्रोग्राम है वो उसको आप कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ये सीरियल पोर्ट केबल जो है वो चाहिए। यानी कि ये 9 पिन जो है ना वो केबल वो आपको दरकार होगी। ये वाली जो साइड है और एक ये देखिए, एक मेल साइड है और एक फीमेल साइड है। तो आपने सबसे पहले इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता दूं। तो ये आप मेरे कंप्यूटर की डिस्प्ले पे आ जाएं, तो ये देखें आपके सामने ये इसकी कनेक्शन डायग्राम बनी हुई है। यानी कि PC साइड पे या लैपटॉप साइड पे आपने जो वाला कनेक्टर इस्तेमाल करना है ना, उसमें ये देखें 9 पॉइंट्स होंगे। 9 पॉइंट्स में से यानी कि 9 पिन्ने हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसकी ये जो पिन नंबर 2 है उसमें से एक वायर जाएगी जो कि दूसरा डिवाइस वाली साइड, जहाँ के यानी कि हमने इन्वर्टर के साथ जो वाला जो कनेक्टर लगाना है उस साइड पे ये 2 नंबर वाली वायर जाके उसके 7 नंबर में आपने लगानी है। और इसी तरह ये 3 नंबर वाली जो वायर है आपने इसको लेके जाना है 2 नंबर में। और उसके बाद से ये वाली जो अर्थिंग वाली या शील्डिंग वाली समझ लें, ये वाली जो आपने 5 नंबर से लेके जानी है 5 नंबर में भी, फिर इसको 9 नंबर के साथ भी कनेक्ट करना है और इसी तरह 1 नंबर के साथ भी आपने कनेक्ट कर देना है। बेहतर तो ये है कि आप इसी डिस्प्ले का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, ताकि आपको केबल की वायरिंग करने में आसानी हो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि किसी से भी आपको केबल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये आम मार्केट में से जाके ये कनेक्टर ले लेने हैं 9 पिन वाले। तो इन कनेक्टर्स को आपने क्या करना है कि फिर आपने इनके पीछे ये जो नंबर लगे होते हैं इसके अंदर, यानी कि 1 2 ये जो 9 पिन्ने हैं ना, इसी तरह ये जो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इनके कनेक्शन आपने इस तरह से कर लेने हैं। अब जो नेक्स्ट इसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि अगर तो आपके लैपटॉप में ये सीरियल पोर्ट मौजूद है जहाँ पर इसको लगाया जा सके, तो फिर तो आप इस डायरेक्ट केबल की मदद से ही आप इन्वर्टर के जो पैरामीटर्स हैं उनको अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनकी ऑनलाइन सेटिंग भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप काम करना चाहते हैं वो फिर कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वाली पोर्ट लैपटॉप में मौजूद नहीं है तो उसके लिए फिर आपको एक और केबल इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये केबल को हम बोलते हैं USB to RS 232 केबल। यानी कि ये वाली जो हमारी पोर्ट्स हैं, ये जो केबल हमने इस्तेमाल करनी थी, फिर इसको क्या करेंगे, हम इस तरह इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, यानी कि अगर आपके लैपटॉप में ये वाली पोर्ट मौजूद है पहले से, तो आपको फिर कोई और केबल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, ये एक केबल लेनी है USB to RS 232 केबल, जिसमें एक 9 पिन वाला एक कनेक्टर होगा और उसके साथ एक पोर्ट होगी, यानी कि एक जानिब ये USB बनी हुई होगी जो कि आपने लैपटॉप के साथ अटैच करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये वाली जो 9 पिन वाली केबल है इसको इसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद अब हमारे पास इसके 2 सिरे बाकी बच गए हैं। एक आपने अपने इन्वर्टर के साथ लगा देना है और एक को आपने लैपटॉप के साथ लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो है ना वो इन्वर्टर पहले से ऑन मैंने किया हुआ है। तो क्या करूँगा कि ये वाली जो सीरियल पोर्ट है इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो हमने ये देखें इसमें ये वाली जो कनेक्शन कर दिए। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की जानिब। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आप लोग आ जाएं। तो लैपटॉप को पहले मैं ज़रा ऑन कर लूँ।
तो ये हमने अपने लैपटॉप को आपने इस तरह से ऑन कर लेना है। जैसे ही आप लैपटॉप को ऑन करें तो अगर आपने सबसे पहले जो आपके पास ये वाली जो ड्राइव मॉनिटर, ये वाली जो एप्लीकेशन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने सबसे पहले इसको अपने पास डाउनलोड करना है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप सीमेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से आप फ्री इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको मुझसे भी लेना चाहेंगे तो मैं भी आपको ये वाली एप्लीकेशन जो है ना वो सेंड कर दूँगा। आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर नंबर आप नोट कर लें 0311 60 73 134। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे रब्ता करके ये वाली एप्लीकेशन मुझसे हासिल कर सकते हैं। जब आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, अगर आपके पास मैंने आपको बताया था कि 9 पिन वाली पोर्ट पहले ही लैपटॉप में मौजूद है तो फिर आपने USB टू RS 232 वाली ये केबल इस्तेमाल नहीं करनी। अब क्योंकि मैंने ये USB टू RS 232 वाली केबल इस्तेमाल की है क्योंकि मेरे वाले इस लैपटॉप में सीरियल पोर्ट मौजूद नहीं थी 9 पिन वाली, तो इसके लिए भी आपको इसके साथ एक CD मिलेगी। आपको इसके साथ एक CD मिलेगी जिसको आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है ताकि ये प्रॉपर वर्किंग कर सके, ये जो USB टू RS 232 वाली केबल। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको, ये जो ड्राइव मॉनिटर है इसको हम ऑन करते हैं। तो ये देखिए मैं इस पर जाके डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो ऐप है वो ऑन हो गई। जैसे ही ऑन हुई हमारे पास ये वाला व्यू आ गया। तो सबसे पहले अगर तो आपने पहले कभी इसकी सेटिंग वगैरह की हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपने ये जो टूल वाला यहाँ पर टूल लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेन्यू आ जाएगा, आपने ऑनलाइन सेटिंग में चले जाना है। ये आ गया ऑनलाइन सेटिंग। जैसे ही आपने ऑनलाइन सेटिंग को किया तो आपके सामने ये बार आ जाएगी। तो आपने इसको क्या करना है, ओके कर देना है। चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके किया तो देखिए मेरे पास ड्राइव मॉनिटर के साथ साथ इस जगह पर, ये अगर इस जगह पर आप देखें ये ड्राइव मॉनिटर खुला हुआ है और ये वाला जो एक नई बार मेरे सामने आ गई है। तो अब मैंने क्या करना है, इस आइकॉन पे अब क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखें तो मेरे पास ये मेन्यू एक आ गया। अब इसकी सेटिंग को समझिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है वरना आपका जो लैपटॉप है वो इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है बस टाइप, सबसे पहले तो इसको हम दो तरीके से वैसे तो कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो प्रोफीबस के थ्रू, ये देखें सबसे ऊपर ये यहाँ पर प्रोफीबस की ऑप्शन है, प्रोफीबस या DP। तो लेकिन हमने क्योंकि USS यानी कि इस केबल के थ्रू हमने करना है तो हमने इसको USS पे रखना है। उसके बाद आपने इंटरफेस पे क्लिक करके इसकी सेटिंग चेक करनी है। इंटरफेस पे ये पोर्ट की वो कह रहा है कि आपने किस पोर्ट में उस USB वाले जो प्लग है उसको कनेक्ट किया है। ये कॉम पोर्ट 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ये अब आपने कैसे चेक करना है कि आपकी जो USB है वो किस कॉम पोर्ट में लगी है, तो उसके लिए भी एक तरीकाकार है। उसके लिए क्या करें, आप यहाँ पर मेन मेन्यू में ये जो नीचे वाली बार है यहाँ पे सर्च लिखा है, सर्च वाला ये जो आइकॉन बना है सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने लिखना है डिवाइस मैनेजर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइस मैनेजर, DEVICE। तो ये देखिए सबसे ऊपर वैसे ही मेरे पास आ गया है डिवाइस मैनेजर। तो अब आपने क्या करना है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर देना है। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो गई। अब आपने यहाँ पर देखें मैं इसकी जो USB है ना, ये वाली जो पोर्ट है, इसको अब क्या करता हूँ लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें मैंने इसको लैपटॉप के साथ मैं जैसे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ देखें आपको आइकॉन में कुछ तब्दीली नज़र आएगी। फिर मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए उसके बारे में भी। तो ये देखें मैंने USB को इसके साथ अटैच किया। तो अब आपके सामने ये पोर्ट्स कॉम एंड LPT ये एक ऑप्शन आपके सामने आ गई। ये वाली जो पोर्ट्स कॉम एंड LPT, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जाके अब क्लिक कर दिया। एक मिनट ज़रा,
तो ये देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो मेरे सामने इसकी ये जो ना डिटेल आ गई है कि ये जो हमारी USB है COM1 में इस वक्त कनेक्ट हुई है। अगर मैं इसको डिसकनेक्ट करूं तो ये देखें ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने देखें इसको USB को इसमें से बाहर निकाला है। अगर हम इस पर वापस आएँ तो देखें हमारे पास वो वाली ऑप्शन जो है ना वो मॉनिटर के नीचे आ रही थी, वो ख़त्म हो गई। अब मैं दोबारा इसको USB को जो है ना वो लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने कनेक्ट किया है तो हमारे पास वो दोबारा से कॉम पोर्ट वो जो है, यानी कि ये देखें इस वक्त COM1 में ये है। तो आपके सामने इस जगह पर जो भी कॉम आए, COM1 आए, COM2, 3, 4, आपने अपने इस माइक्रो मास्टर में उसको फिर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोबारा से हम इसको, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको करते हैं हम। तो अब देखें ये वाली जो COM1 है इस पर हमने COM1 ही सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाता है बॉड रेट, तो ये 9600 है, आपने इसको 96 से ही रहने देना है। और इसके नीचे आ जाती है बस ऑपरेशन RS जो है ना, इसको आपने ऑटोमेटिक पे रखें कि आपने RTS कंट्रोल करना है DT, और तो आपने इसको ऑटो पे ही रखना है। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंडेड, ये वाली एक तीसरी ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंडेड की। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, उसको भी आपने सेलेक्ट करके चेक कर लेना है। तो ये देखिए मैं इस पर एक्सटेंडेड पे क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट रीट्राइज है और रिस्पॉन्स टाइम आउट है। तो चलिए अब हमने इसको ओके कर लेना है। अब उसके बाद हम दोबारा से वापस चले जाते हैं उसी अपने ड्राइव मॉनिटर में। ये देखिए मैंने ड्राइव मॉनिटर को क्लिक किया और ड्राइव मॉनिटर के मेन पेज पे जो है ना हम इस वक्त वापस आ चुके हैं। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपने पैरामीटर्स को अपलोड या डाउनलोड करना है। उसका तरीकाकार क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो फाइल वाला है आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है। जैसे ये फ़ाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने चले जाना है सेटअप एज USS ऑनलाइन कनेक्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। आपने क्लिक किया, ये आपके सामने नया मेन्यू आ गया। जैसे ही ये मेन्यू आपके पास आए उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट, ये जो स्टार्ट, आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये खुद ब खुद इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देगा इन्वर्टर को। ये देखिए इसने डिटेक्ट किया है और जो हम जो है वो इस इन्वर्टर के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास इसका डिवाइस स्टेटस वगैरह सारा कुछ जो है वो नीचे शो हो रहा है। अब जो समझने वाली बात है उसको आप देखें कि इसमें ये दो मेन्यू आपके पास बने हुए हैं, यानी कि अगर आपने अपने लैपटॉप से जो डाटा है उसको इस इन्वर्टर में भेजना है, अगर आपके पास पैरामीटर की फ़ाइल पहले से सेव है तो आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है। अगर आपने इन्वर्टर से अभी बैकअप लेना है, यानी कि अपने पैरामीटर को अपने पास सेव करना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर पहले क्लिक करते हैं, अपने पास बैकअप लेते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ गई, अपग्रेड पैरामीटर सेट, बेसिक डिवाइस कंप्लीट और बेसिक डिवाइस चेंजेस ओनली पे। अगर आपने अभी कोई पैरामीटर चेंज किए हैं तो सिर्फ वो वाले अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बेसिक डिवाइस कंप्लीट पे क्लिक करना है ताकि तमाम के तमाम पैरामीटर आपके पास सेव हो सकें। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आपने फ़ाइल का नेम क्या रखना है। आप फ़ाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब अपने इन्वर्टर के मशीन के हिसाब से जो भी आपके पास हो। अब मैं इधर टेस्ट रख देता हूँ कि मैंने ये एक टेस्ट के तौर पे, यानी कि अपने पास यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने डेस्कटॉप पे रखना है, किस जगह पे, लोकल डिस्क पे। तो मैं इसको साइजिंग नंबर 2 इन्वर्टर बैकअप में ही रख रहा हूँ। उसके बाद ये सेव का बटन है, आपने सेव का बटन प्रेस कर देना है। अब अगर इस डिटेल को आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1149 टोटल पैरामीटर हैं और ये वो पैरामीटर हैं जो इसमें कॉपी करना शुरू कर दिए हैं, जो कि इन्वर्टर से हमारे लैपटॉप में आ रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको यही पैरामीटर मैनुअल फीड करना पड़े 1149, तो ये पैरामीटर आपको मैनुअल फीड करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। और आप जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक टाइम है, तो और उसमें गलती का इम्कान भी रहता है। अगर आप इस तरह लैपटॉप की मदद से या कंप्यूटर की मदद से ये काम करते हैं तो आपको गलती का जो है ना वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये देखिए अब ये जो पैरामीटर हैं हमारे लैपटॉप से हमारे, यानी कि उधर से हमारे इन्वर्टर में से हमारे लैपटॉप में अब सेव होना शुरू हो गए हैं। 241, 42 ये वो हैं जो ओके हमारे पास सेव हो चुके हैं। ये टोटल पैरामीटर हैं और जिनको ये रीड कर रहा है ये उनकी तादाद है। तो दोस्तों इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए मैं आपको कुछ चंद और चीज़ें इस हवाले से बता दूं कि ये जो ऊपर मेन्यू बार है इसमें से आप इसकी ऑनलाइन सेटिंग भी कर सकते हैं
आप इस इन्वर्टर को अगर फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डिटेल के बारे में आपको समझ ना आई हो, कि आप समझते हैं कि ये चीज़ भी मुझे इस वीडियो में ज़िक्र करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर सका, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है ताकि उसके बारे में भी आप सबको पता चल सके। मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, ताकि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, जो स्टूडेंट है, जो ये समझना चाह रहा है, वो इस काम को बखूबी आसानी के साथ समझ कर और बगैर फिर किसी भी हेल्प के, यानी कि फिर उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी और से पूछना ना पड़े, वो खुद ही अच्छे तरीके से ये काम जो है ना वो सरअंजाम दे सके। तो जैसे ही ये अपलोड होगी, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसने इधर तक एंड तक जाना है, और इसी तरह ये वाले जो हमारे पैरामीटर हैं इनकी तादाद ने 1149 है ना वो पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिस नोटिफिकेशन से हमें फिर ये पता चलेगा कि सक्सेसफुली यानी कि कामयाबी के साथ जो हमारे तमाम के तमाम पैरामीटर जो है ना वो हमारे पास सेव हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपने वापस अगर इन्वर्टर को जो पैरामीटर है वो किस तरह से करने हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब आपका CUVC ख़राब हो जाए या आपने नया CUVC लगाना है, तो फिर आप उसमें पैरामीटर किस तरह से कर सकते हैं, या ये बैकअप आपके पास मौजूद हो, किसी भी वजह से कोई इन्वर्टर में आग लग जाती है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, आपका CUVC ख़राब हो जाता है, तो आपको ये परेशानी ना बने कि अब हम इस मशीन को उसी तरह कैसे चला सकेंगे जैसे कि पहले चला सकते थे। तो ये तकरीबन बस कंप्लीट के करीब है। अब हमारा जो तमाम पैरामीटर जो हैं वो तकरीबन डाउनलोड हो चुके हैं हमारे लैपटॉप में। बस ये तकरीबन 1095-96 के करीब हमारे जो पैरामीटर है वो सेव हो चुके हैं। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो कैसी लगी है अपनी कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये तकरीबन हमारे जो पैरामीटर हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो अब इसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने उस वक्त तक वेट करना है जब तक आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। तो ये देखिए हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, अपलोड टू फाइल मास्टर ड्राइव्स इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आपने उसके बाद इसको ओके कर देना है। तो ये अब आपने क्या किया, ये आपने वो प्रोसीजर किया है कि इन्वर्टर से अपने तमाम जो पैरामीटर जो इन्वर्टर में CUVC में सेव थे आपकी मशीन की सेटिंग के हवाले से, वो आपने अपने पास सेव कर लिए। अब आप चाहते हैं कि इस इन्वर्टर में नया आपने CUVC लगाया है तो उसको भी इसी तरह आपने सबसे पहले कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है डाउनलोड पैरामीटर फाइल टू ड्राइव, यानी कि ड्राइव की जाने, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा, आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पे आपने सेव किए थे। तो फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पर ही वो टेस्ट के नाम से वो फाइल सेव की थी, ये देखिए मेरे पास आ गई मास्टर ड्राइव टेस्ट, ये टेस्ट वाली। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ओपन का बटन प्रेस कर दूँगा। जैसे ही ओपन का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो लैपटॉप में मेरे पास सेव थी फाइल, जो पैरामीटर मेरे पास सेव थे, अब क्या है वो इन्वर्टर में जाना शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक मरतबा दोबारा वायरिंग की सेटिंग भी एक मरतबा दिखा दूँ कि ये हमने वो USB की केबल है जो USB लैपटॉप के साथ हमने लगाई, ये USB टू RS 232 वाला कनेक्टर है, उसके साथ हमने फिर ये कनेक्टर 9 पिन वाला लगाया, और ये वाली जो केबल है ये हमारी जाके ये लग रही है इन्वर्टर में जो इसकी पोर्ट है उसके साथ। तो इस तरह हमने इसके कनेक्शन किए हुए थे। तो अब ये जो हमारी फ़ाइल है जो हमने पहले अपने पास सेव की हुई थी, तो वो आप देखें उसमें सेव हो रहे हैं। तो ये देखें अब ये पैरामीटर जो है ना हमारे लैपटॉप से हमारे इन्वर्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अपनी मेरे इस बनी हुई वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर मुझे बताएं कि हमें और इम्प्रूव करने के लिए वीडियो को क्या क्या करना चाहिए, और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए थी, जिसकी मज़ीद वजाहत हो सकती ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सकती। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, बस ये डाउनलोड हो जाए तो हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे वो दोस्त जिनको आप समझते हैं कि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है दूसरों के साथ। जिस तरह मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आप भी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि हम सब का इससे फ़ायदा हो। ये जो हमारे पैरामीटर हैं तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद कभी हो सकता है कि आपके चंद पैरामीटर जो है ना वो इन्वर्टर रिजेक्ट भी कर दे। तो वो कह रहा है डू यू वांट टू री राइट दिस वैल्यू डैट वर रिजेक्टेड। तो आप यस करके देख लें कि ये दोबारा री राइट होते हैं कि नहीं। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। नो इन्फॉर्मेशन कोड भी ओके। तो ये जो रह गए थे पैरामीटर, अब उसको दोबारा से री राइट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो दोबारा से री राइट हो सकें, यानी कि लैपटॉप में से आपके तमाम जो है ना वो पैरामीटर जो है ना वो दोबारा से इन्वर्टर में जा सके। तो इसको हम नो कर देते हैं ओके। और ये जो हमारी जो पैरामीटर वाला जो सिलसिला है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने लैपटॉप से जो सेव पैरामीटर हैं उनको अपने इन्वर्टर में फीड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।